डीएनए मित्रों, पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोट पश्चिम बंगाल की राजनीति का अहम मुद्दा रहा है और जो खबर हम आपको बता रहे थे उसका अपडेट देखिए आ भी गया है। और भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं, शुभेंदु अधिकारी जीत गई है। एक बहुत बड़ी हार है। देखिए, राजनीतिक सत्ता जाती है, जब किसी पार्टी की सत्ता चली जाती है तब अलग बात है, लेकिन अगर उसकी मुखिया की ही हार हो तो ये दो जगह देखने को मिला। तमिलनाडु में स्टालिन हारे और यहां पर बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पाई। हम बात कर रहे थे पिछले चुनावी ट्रेंड ये बताते हैं कि बंगाल में मुस्लिम वोटर टीएमसी को एकमुश्त वोट देता रहा है, लेकिन क्या इस बार ऐसा नहीं हुआ? क्या बंगाल में मुस्लिम वोट का बंटवारा हो गया? अगर मुस्लिम वोट बटा है तो इसकी वजह क्या रही? मित्रों, अब हम बंगाल चुनाव के इसी एम फैक्टर को डिकोड करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है कि आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए और सभी लोगों को कुछ समय के लिए धोखा दे सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट को लेकर अब्राहम लिंकन की यह बात सही साबित हो रही है। अब तक यह राजनीतिक मिथ था कि बंगाल में मुस्लिम वोटर टीएमसी के साथ है, बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करता है। इस पॉलिटिकल मिथ को मुसलमानों के एक वर्ग ने तोड़ दिया। इसका साक्ष्य आज हमें पश्चिम बंगाल में दिखा, आप भी देख लीजिए। ममता दीदी का दिल तोड़ देंगे, वो कहते हैं मुस्लिम वोट हमें मिलता ये गलत बात है। मुसलमानों को बहकाकर, फुसलाकर, भटकाकर रखा गया था। अब इस बार 15% मुसलमानों का वोट बीजेपी को होने जा रहा है। कुछ लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं, गलत बात है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, सब कुछ हमारा देश का है। जो लोग विरोधी हैं वो नहीं बोलते, जो देशभक्त है, भारत में जो रहने वाले वो लोग सारे लोग बोलते हैं। जो गलत किया 15 साल उसका हिसाब होगा। जो गलत किया है। मुसलमानों का विकास हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर आज होता तो सरकार जाता नहीं। नाम इमरान खान है। इमरान बीजेपी की जीत पर जश्न मना रहे हैं, बाकायदा वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल रहे हैं। मित्रों, इमरान पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को समझने की एक कुंजी है, क्योंकि इमरान जैसे प्रोग्रेसिव मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस बार राजनीतिक तौर पर शिफ्ट हुआ। इस शिफ्ट का असर भी दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में 44 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 50% से ज्यादा है। इसमें से 11 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट 70% से ज्यादा है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल 44 में से 43 सीट टीएमसी ने जीती, यानी मुस्लिम बहुल सीटों में 98% सीटें टीएमसी को मिली थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। इस बदलती तस्वीर की गवाही आंकड़े दे रहे हैं। मित्रों, टीएमसी ने पिछली बार जो 43 मुस्लिम बहुल सीटें जीती थी, उनमें से इस चुनाव में सिर्फ 30 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं, यानी सिर्फ 70% मुस्लिम बहुल सीट टीएमसी को मिलती दिखाई दे रही है। मित्रों, आपको पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल जिलों का हाल भी बता देते हैं। मुर्शिदाबाद में 2021 विधानसभा चुनाव में 22 में से 20 सीट टीएमसी को मिली थी। इस चुनाव में सिर्फ 9 सीट मिली। 2021 में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को इस बार 8 सीट मिली है। मुर्शिदाबाद में करीब 67% मुस्लिम वोटर हैं। 2021 में मालदा की 12 में से 8 सीट टीएमसी को मिली थी। इस चुनाव में सिर्फ 6 सीट मिली, जबकि 2021 में 4 सीट जीतने वाली बीजेपी को इस बार 6 सीट मिली है। उत्तर दिनाजपुर की 9 में से 7 सीट 2021 में टीएमसी ने जीती थी। इस बार महज 5 सीट मिली है, जबकि 2021 में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को इस बार 4 सीट मिल गई। 2021 में टीएमसी ने बीरभूम की 11 में से 10 सीट जीती थी। इस बार उसे सिर्फ 5 सीट मिली, जबकि 2021 में 1 सीट जीतने वाली बीजेपी को इस बार 6 सीट मिली। डीएनए मित्रों, सवाल यह है, आखिर ममता बनर्जी का जो सबसे मजबूत वोट बैंक था वो कहां शिफ्ट हो गया और क्यों शिफ्ट हो गया? सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर मुस्लिम वोट टीएमसी को छोड़कर गया कहां। इसे बहुत ही सरल तरीके से क्षेत्रवार बांटकर समझ लेते हैं। मुर्शिदाबाद और नादिया जिले में करीब 7% मुस्लिम वोट हुमायूं कबीर की पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए। मुर्शिदाबाद में ही नई बाबरी के नाम पर हुमायूं ने अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की थी। हुमायूं 2 सीटों से चुनाव लड़े, दोनों सीटें जीत गए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल में 12 सीटों पर चुनाव लड़ी। ओवैसी का कोर वोटर भी मुसलमान ही है। करीब 4% मुस्लिम वोट ओवैसी की पार्टी को भी मिला है। कांग्रेस और लेफ्ट को भी करीब 3% मुस्लिम वोट मिला। कांग्रेस 2 और लेफ्ट को 1 सीट मिल रही है। तीनों उम्मीदवार मुस्लिम हैं। इसके अलावा आईएसएफ ने कुछ सीटों पर मुस्लिम वोट काटकर टीएमसी को नुकसान पहुंचाया। आईएसएफ के मुखिया नौशाद सिद्दीकी फिर चुनाव जीत रहे हैं।
मित्रों, ये वो पार्टियां हैं जिनकी तरफ मुस्लिम वोटों का शिफ्ट होना आश्चर्यजनक नहीं था। आश्चर्यजनक है बीजेपी की तरफ मुस्लिम वोट का शिफ्ट होना। फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ है कि करीब 3% मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया है। खासकर शहरी और मध्यम वर्ग के मुसलमान बीजेपी के साथ गए हैं, जो पश्चिम बंगाल की सरकार कार्य संस्कृति से परेशान थे और अब विकल्प की तलाश कर रहे थे। मित्रों, अब सवाल यह है कि जो मुस्लिम वोट टीएमसी की सबसे बड़ी राजनीतिक संपत्ति होती थी, वो आखिर उससे दूर क्यों हो गई? क्यों टीएमसी के सबसे मजबूत समर्थक कहे जाने वाले मुसलमानों ने उसका साथ छोड़ दिया? अब इसे भी समझ लेते हैं। एसआईआर में करीब 17 लाख मुसलमानों के नाम कटे। इससे यह माहौल बना कि टीएमसी मुस्लिम हितैषी होने की बात तो करती है, लेकिन जमीन पर मुसलमानों की रक्षा नहीं कर पाई। हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाले जाने से टीएमसी ने एक मजबूत स्थानीय मुस्लिम चेहरे को खो दिया। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी मुस्लिम वोटर टीएमसी से नाराज दिखाई दिए। सुनिए, कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे हुमायूं कबीर ममता की हार पर अब क्या कह रहे हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, ये होना ही था। ममता बनर्जी को जो 3 बार मुख्यमंत्री बन के उनको भतीजा को इतना पावर छोड़ दिया, लोगों को इतना धोखाधड़ी किया, लोगों को साथ इतना पैसा लूटा। अब तो आज का दिन में बंगाल का मानुष को बधाई दूंगा, जो टीएमसी को लूटने वाला को अच्छा जवाब दे दिया। और बंगाल की एक बड़ी खबर फिर से आपको बता देते हैं। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से सीट जो है वो जीत गए हैं, चुनाव जीत गए हैं। ममता बनर्जी 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारी है। मित्रों, अब आपको कुछ बड़े नेताओं के बारे में बता देते हैं जिन्होंने मुस्लिम बहुल सीटों से चुनाव लड़ा। गौर से सुनिएगा। बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी के सुब्रत मेहरा ने हरा दिया। यह सीट मुस्लिम बहुल है। यहां मुस्लिम वोट कांग्रेस और टीएमसी के बीच बंट गया। हुमायूं कबीर रेजीनगर और नवादा दोनों सीट से चुनाव जीत गए। ये दोनों सीटें भी मुस्लिम बहुल हैं। आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी भांगड़ सीट से दूसरी बार चुनाव जीते। भांगड़ सीट पर 70% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। टीएमसी के फिरहाद हाकिम कोलकाता पोर्ट से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन सिद्दीकुल्ला चौधरी पूर्वी वर्धमान के मुंटेशनार से और जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद के जंगीपुर सीट से चुनाव हार रहे हैं। दोनों सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत रही है।